दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सत्येंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जगजीत सिंह की एक गजल की एक लाइन थी, हंगामा है क्यों बरपा, चोरी तो नहीं की है। ये हंगामा किसी न किसी श्रेणी में, किसी न किसी रूप में बरपता ही जा रहा है या कहीं बरसाता ही जा रहा है। ये हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरार, फूट, धरने, प्रदर्शन, आवाजें, हंगामा, चाहे संसद के अंदर हो या राज्यसभा के अंदर, हंगामा ही हंगामा। इस पूरे सेशन के अंदर हुआ क्या है? सिर्फ हंगामा। और क्यों हुआ? उसका सिर्फ एक ही नाम है, एक ही काम है। नाम है अडानी, अडानी, अडानी। सरकार का एक बहुत क्लियर स्टैंड है, अडानी के नाम पर कोई चर्चा नहीं, अडानी के नाम पर कोई बहस नहीं। और वहीं विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस का कहना है कि मोदी अडानी एक हैं, तभी अडानी सेफ है। ये मुद्दा इतना गर्मा चुका है दोस्तों कि आज राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति और चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ का विवाद इतना बढ़ गया कि पूरे देश के अंदर एक शर्मसार होने का वक्त है, जब देश के उपराष्ट्रपति और चेयरमैन राज्यसभा के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत बड़े शर्म की बात है। चेयरमैन राज्यसभा और स्पीकर लोकसभा एक ऐसा पद होता है जो कि किसी पार्टी से आया हो, लेकिन जब उस चेयर पे बैठ जाता है तो उसका जो आसन होता है वो न्याय के प्रति जवाबदेह होता है। उसको लोग अपने दिल से सम्मान देते हैं कि अब जिस सीट पर कोई बैठ गया है वो सभी पार्टियों का, सभी लोगों का सम्मान करेगा और सच के साथ चलेगा। लेकिन शायद चेयरमैन राज्यसभा अपनी इस इमेज को कायम नहीं कर पाए। यही कारण है कि लंबे समय से चली आ रही तीखी नोकझोंक, बहसबाजी आज इस मुहाने पे लेके आ गई कि लोगों को कहना पड़ा कि ऐसा चेयरमैन मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, जो पक्षपाती है, जो सिर्फ भाजपा के लोगों की बात करता है, भाजपा के लोगों को बोलने का मौका देता है और ना बोलने की तैयारी में भी खड़े होकर बुलवाता है। अब बोलिए, जो मुद्दे राज्यसभा के अंदर होते ही नहीं उन मुद्दों पे भी बहस करा देता है। लेकिन जो नियम कानून को ताक पे रख देता है, ऐसा आरोप तमाम सांसदों का है। दोस्तों, ये तो तय हो गया है, अब इस सेशन में आना है या अगले सेशन में आना है, कितने घंटे के अंदर नोटिस जानी है अभी इसका पता नहीं है। लेकिन ये तय हो गया है कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल मिल करके जो अविश्वास प्रस्ताव है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, वो चेयरमैन राज्यसभा और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ लाएंगे। भारतीय राजनीति में ऐसे दिन नहीं देखने पड़े तो बेहतर है। दोस्तों, हम इसकी विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां क्यों आई। उसके पहले आपसे एक निवेदन कि जिन लोगों ने दिल्ली सहारा की यूट्यूब मंच में अभी तक इस आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, एक बात और, थैंक्स बटन को दबा के आप दिल्ली सहारा की मदद कर सकते हैं, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से। अब दोस्तों, सवाल इस बात का है कि ऐसी क्या हालत आप आन पड़ी कि संपूर्ण विपक्ष को यह फैसला लेना पड़ा, सारी अपोजिशन पार्टीज को। देखिए, आज का जो मसला था, कांग्रेस के एलओपी यानी राज्यसभा के एलओपी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब खड़े हुए। खड़गे साहब ने किसी मुद्दों को लेकर के, जब वहां पे बात हो रही थी अडानी के मुद्दे को, तो हम कभी, इनका कहना है कि अडानी के मुद्दे पे जब भी बात होती है वो तुरंत सांसदों को डांट देते हैं, बात को टाल देते हैं और किसी को बात ही नहीं करने देते। आज
जब किसी मुद्दे पे खड़गे साहब को बोलना था, वो हाथ उठा के खड़े हुए थे, इंडिकेट कर रहे थे कि मैं कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन उसको इग्नोर लगातार कर रहे थे जगदीप धनखड़। और उन्होंने इग्नोर इतना तक किया कि उन्होंने दूसरे मंत्रियों को मौका दे दिया, नेता सदन नड्डा साहब को मौका दे दिया, लेकिन खड़गे साहब को नहीं दिया। और ये चीजें खड़गे साहब को गवारा नहीं थी। उन्होंने कहा लगातार आप ये चीज करते जा रहे हैं, जब भी ऐसी बात होती है आप विपक्ष के लोगों को हमेशा इग्नोर करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पूरी मदद करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके लोगों को पूरा अप्रिशिएट करते हैं, उनको बोलने का जब मौका ज्यादा देते हैं। विपक्ष के साथ लगातार आपका ये जो नकारात्मक रुख है, ये अब विपक्ष को मंजूर नहीं है। उन्होंने खड़गे साहब ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरह से आपने हम लोगों के साथ व्यवहार किया है, आपने तमाम मुद्दों को लेकर उसको नकारा है, और इतना ही नहीं, आपने सही मायने में लोकतंत्र की हत्या की है, क्योंकि आपने जो जो तमाम ज्वलंत मुद्दे थे जिन पर कि विपक्ष बात करना चाहता था, वो सरकार के हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, वो आपके हाँ में हाँ नहीं मिला सकता, इसीलिए उसके साथ आप लगातार ऐसा बर्ताव कर रहे थे कि इसे लगता था कि हम दोस्त ना के दुश्मन हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं कि आपके की जो वर्किंग है वो बताती है कि आपने तमाम विपक्षी लोगों को इग्नोर करके, उनकी बातों को इग्नोर करके, उनकी ना बोलने देने के लिए आप लगातार उनको बोलने तक नहीं देते हो, उनको डांट के बैठा, यहां तक कि महिला जैसे सांसदों के साथ भी आप दुर्व्यवहार करते हो। ऐसे हमें लगता है कि सही मायने में आपके हाथों लोकतंत्र की हत्या हुई है। ये मसला दोस्तों काफी गर्मा चुका था और ऐसे में बहुत दिन तक बच पाना शायद मुमकिन नहीं था। अब देखिए, इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी, आप, राष्ट्रीय जनता दल, उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस जो लगातार कांग्रेस से दूरियां बना के चल रही थी डिफरेंट मुद्दों के ऊपर, आज उसके भी सांसदों ने साइन कर दिया। और अभी तक जैसे कि हमारी इंफॉर्मेशन है, लगभग 100 के आसपास सांसद या 90 के आसपास सांसद हैं जिन्होंने की शायद सिग्नेचर कर दिए हैं। 70 से 90 का कोई आंकड़ा बताया जा रहा है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। अब दोस्तों, बात जगदीप धनखड़ की है, इस पे ऐसा नहीं कि इस पे केवल जो मेल सांसद है वही उनसे बहुत व्यतीत है, जो महिला सांसद है वही बहुत व्यतीत है। आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी के सांसद अमिताभ बच्चन, ब्रांड एम्बेसडर जो हैं हिंदुस्तान के, उनकी पत्नी जया भादुड़ी बच्चन के खिलाफ उन्होंने बहुत ही तरह तरह के कमेंट्स किए थे। और एक दिन मामला इतना तूल पकड़ गया था कि जया बच्चन ने खड़े होके पार्लियामेंट के अंदर कहा था, माफ करिएगा सर, आप चेयरमैन राज्यसभा हैं, लेकिन मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि आपकी बात करने की, बोलने की टोन अच्छी नहीं है। ये मामला काफी विवाद हो गया था, काफी विवाद गर्मा गया था। लेकिन जया बच्चन ने दो टूक कहा था कि आपकी नियत, आपकी नियति और जो है राज्यसभा को चलाने का जो तरीका है आपका, वो मुझे पसंद नहीं है। और सच्चाई है कि ज्यादातर सांसदों को उनका तरीका पसंद नहीं आता है, क्योंकि इतना एरोगेंट होकर के ऐसे लगता है कि किसी को चपरासी को डांट रहे हैं। ऐसे संसद नहीं चला करती। संसद सामंजस्य से चलती है, भाईचारे से चलती है, मेल मिलाप से चलती है, ईगो हर्ट होने से नहीं चलती है। और शायद जगदीप धनखड़ के साथ यही दिक्कत थी। बताया जाता है कि देवीलाल के कभी सहयोगी रहे, जगदीप धनखड़ जी कभी कांग्रेस के भी विधायक रहे, उसके बाद देवीलाल के साथ रहे, फिर उसके बाद तमाम पार्टियां बदलते रहे और संघ के साथ गए, वहां से सीधे बीजेपी के अंदर इनकी एंट्री हुई। एक लंबा सफर था काफी पार्टियों का, ये पीआर का काम देखते थे संघ के अंदर। और मैं समझता हूं कि उसके बाद इनकी एक अहम भूमिका सामने नजर आई। ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर भी थे और उसके बाद ही मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने इनको वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेट किया। अब सवाल दोस्तों ये है कि ये जो परिस्थितियां हैं आखिर कहां तक ले जा रही हैं। कोई भी ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जो कि उनको विथ रिस्पेक्ट बताए कि नहीं साहब, उन्होंने सदन के लिए बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी कार्रवाई चलाई है। दिग्विजय सिंह ने तो जो बयान दिया है, उनका कि 1972 से मैं
इस पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम उसमें पार्टिसिपेट करता रहा हूं, विधायक रहा हूं, सांसद रहा हूं, रासपा का सांसद रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा पक्षपाती चेयरमैन कभी नहीं देखा। वहां मोदी की बात करो, खुशी खुशी सुनेंगे, लेकिन अगर आपने कोई भी अडानी की बात की, तमाम ऐसे मुद्दों की जिसकी सरकार नाराज हो सकती है, उसको बोलने ही नहीं देते, उसको बात करने, उसके साथ लगातार ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे लगता है कि वो सिर्फ वही बोले जो सरकार को पसंद हो, जो उनको पसंद हो। ये कैसे पॉसिबल है? राजसभा के अंदर रोज बहस होती है लेकिन बोलने नहीं देते। कहा जाता है जब भी अडानी का नाम आता है, बोले मोदी जी का नाम आएगा, अमित शाह का नाम आएगा, बोलने नहीं देंगे, बात को टाल देंगे, दूसरों को मौका दे देंगे, दूसरों को। आज भी ऐसे ही हुआ, जब खड़गे साहब बोल रहे थे, उनको ना साइडलाइन करके दूसरे नेता को बोल दिया, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। उधर खड़गे साहब लगातार बोल रहे, एलओपी हैं, वो कोई एक मामूली सांसद नहीं कि उनको आपने बोलने से टोक दिया, रोक दिया और दूसरा बोलता चला गया। एलओपी के बोलने रहने के बावजूद ओके हो गया, ठीक है, हो जाइए, बैठ जाइए, और दूसरे को बोल दिया, दूसरा बोलना चालू कर गया। ऐसा नहीं हो सकता। एलओपी कोई छोटा मोटा पद नहीं है, उसको आप इग्नोर ऐसा कर रहे हो जैसे लग रहा है कि एक मामूली सांसद को इग्नोर कर रहे हो। करना तो आपको मामूली सांसद को भी नहीं चाहिए, लेकिन आप एलओपी को जिस तरह से इग्नोर कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप मामूली सांसदों के साथ कैसे व्यवहार करते होंगे। ये काबिल तारीफ नहीं है। बहुत शर्मसार होने का वक्त है कि देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है दोस्तों? उनके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो चुका है, और जिसके ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है दोस्तों, उनके साथ क्या किया सकता है। कहा जाता है कि वो ऐसे कटाक्ष करते थे सांसदों के ऊपर कि सांसद उनकी पद की गरिमा को देखते हुए बोलते नहीं थे, लेकिन उनको बहुत खलता था कि आखिर ये बोलना क्या चाहते हैं, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। लेकिन सवाल दोस्तों वही है घूम फिर करके कि अब होगा क्या? देखिए, इस पे बारे में हमने अपने लीगल कॉरेस्पोंडेंट से बात की कि अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, क्या अविश्वास जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, जो अविश्वास प्रस्ताव है, इस अविश्वास प्रस्ताव के से क्या उपराष्ट्रपति या चेयरमैन राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो जी हाँ, ये 67 बी के अंतर्गत ये नोटिस अगर जारी होती है, तो निश्चित रूप से अगर राज्यसभा इसको पास करती है ध्वनिमत से, तो निश्चित उनको हटाया जा, लेकिन उसके लिए एक क्लॉज और जरूरी है। वो क्लॉज ये है कि उसका अनुमोदन लोकसभा से भी होना चाहिए। दोस्तों, बड़ी सीधी सी बात है, राज्यसभा के अंदर कांग्रेस को या संपूर्ण विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उनको बहुमत प्राप्त नहीं है। कहानी बहुत साफ है। जब ये राज्यसभा से ही पास नहीं हो पाएगा तो लोकसभा में जाएगा क्या? और अगर राज्यसभा से पास भी हो गया तो लोकसभा में पास नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर एनडीए को पूर्ण बहुमत है, और एनडीए की जो भी पार्टियां हैं वो ऐसी पार्टियां नहीं हैं जो कि जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर अलग हटके कोई लाइन चुनेंगे। यानी यानी कि होना इसके अंदर कुछ नहीं है। बस एक बात है जो दिखती नहीं है, जो निकल के सामने आज निकल आती है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके एक शर्मसार होने का दिन है। दोबारा चीजें ना हों, इस पर गौर करने का वक्त है। जो अविश्वास प्रस्ताव, इसमें होगा कुछ नहीं, न सरकार गिरने जा रही है, न वाइस प्रेसिडेंट हटाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत विपक्ष को नहीं है, ना ही लोकसभा के अंदर है और ना ही राज्यसभा के अंदर है। तो रहना तो इन्हीं को है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों क्या है कि इस ढंग से कोई भी जो फोरम है वो नहीं चला करता, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं चला करता जहां पे आप इगोइस्ट होकर के और लोगों को धमका करके सोचिए कि हम सदन चला लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि राज्यसभा के सभापति, चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ पूरा विपक्ष है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि वो हटाए नहीं जा सकते, क्योंकि पूर्ण बहुमत, प्योर मेजॉरिटी कांग्रेस या तमाम विपक्षी दलों के पास नहीं है। अब दोस्तों, मामला क्या है कि सदन के अंदर
जो सदन की कार्रवाई बार-बार रुक रही है, लगातार उसका कोई भी पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है। सॉरी, रीज़न क्या है? रीज़न बहुत साफ है कि विपक्ष अडानी के मुद्दे को फोकस कर रहा है, खास तौर से कांग्रेस। अब सवाल इस बात का है कि और वो अडानी पे चर्चा होने नहीं देना चाहते। अडानी की बात ही नहीं करने देना चाहते। आज अडानी और मोदी का एक पुतला बना करके लगातार लोगों को दिखाया गया कि अल्टीमेटली अडानी और मोदी के बीच में क्या पक रहा है। काफ़ी समय तक ये नाटक चलता रहा और लोग उसको अप्रिशिएट करते रहे। लेकिन मैं समझता हूँ दोस्तों कि वक़्त अब ये नहीं है कि हम किसी को गलत कामों में अप्रिशिएट करें। सवाल इस बात का है कि अब जो वक़्त है उसको यूटिलाइज़ करना है और जो भी व्यक्ति हम लोग के बीच में नहीं होता है, हम उसके प्रति केवल सद्भावना व्यक्त कर सकते हैं, कंडोलेंस कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इस पूरे मुद्दे के अंदर, सदन के अंदर एक व्यापक बहस होगी। वो बहस काफ़ी तीखी हो सकती है क्योंकि सारे लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जगदीप धनखड़ ने पूरे विपक्ष को खत्म करने की साजिश की है, उनकी बात को दबाने, कुचलने की जो है साजिश की है और ये चीज़ माफ़ी के काबिल नहीं है। अब देखिए, सवाल इस बात का है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी लगातार इस कोशिश में थे कि कांग्रेस के मुद्दों, जो भी कांग्रेस मुद्दा उठा रही है, उसको थोड़ा-सा इग्नोर कर दीजिए और एक नया मुद्दा क्रिएट करिए, यानी कि संभल। संभल को आगे क्रिएट किया गया, जिससे कि सारे मुद्दे साइडलाइन हो जाएँ, लेकिन उतना हो नहीं पाया। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये मामला सिर्फ़ एक तरह से कहें कि ये सिर्फ़ एक साइबर का मसला नहीं है। ये देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन लोगों ने भी हकीकत की है, ये वारदात को अंजाम दिया हकीकत में, निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि उनका भी जो धारणा है, उनकी जो सोच है, कहीं से बहुत पॉज़िटिव नहीं है। लेकिन जो लोग सकारात्मक लाइफ़ की बात कर रहे हैं, जो लोग पॉज़िटिव वे की बात कर रहे हैं, जो सरकार के प्रति जवाबदेही की बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि पहले कुछ करिए वहाँ पर, जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके बाद इस पर निश्चित रूप से एक आइडियल होगा कि देखिए एक इस जगह पे लोगों ने क्या किया है और लोग बाहर क्या कर रहे हैं। अब सवाल दोस्तों एक सबसे बड़ा है कि गौतम अडानी अगर कुछ भी नहीं करके लाए हैं और सिर्फ गौतम अडानी सरकार की सेटिंग में अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आज नहीं तो कल ये सरकार भी जाएगी और सरकार की योजनाएँ भी धरी-धरी रह जाएँगी। अगर इसको सही मायने में अमलीजामा पहनाना है, तो उसको प्यार से, मोहब्बत से, आराम से करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको ये हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और एक बात और, आपसे एक पुनः निवेदन है कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव, कल फिर एक नए विश्लेषण को लेके आपके बीच में मौजूद होऊँगा। नमस्कार।